अच्छा, जाहिर है एक तरफ आप लोगों की एक तरफ आप लोगों की तनकीद है कि आपकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, मगर क्या कहीं ना कहीं अगले हफ्ते कुछ उम्मीद पैदा हो रही है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस पर आपका एतराज़ है तो डिवीजन बेंच की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बैलेंस बेंच बनाया गया है, जैसे याया अफरीदी हैं, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जैसे आयशा मलिक साहिबा हैं। कोई उम्मीद आपको पैदा हो रही है कि अदालत से रिलीफ मिल सकता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे शाहजेब साहब, मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जब कानून की तालिब इल्मी के ज़माने में कानूनी नज़ीरें हमें पढ़ाई जाती थी और जब अदालतों में भी गए तो पाकिस्तान की अदलिया आज तक मरहूम भुट्टो साहब के केस को जस्टिफाई नहीं कर सकी, और ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं थी जो भुट्टो साहब के साथ हुआ। लेकिन उसके 50 साल बाद अब जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, अब ना मार्शल लॉ है, ना डिक्टेटरशिप है, एक जमहूरी सिस्टम है, जैसा भी है, बहरहाल एक आइन अपनी जगह पे मौजूद है। जिस तरह जेल ट्रायल हो रहा है शाहजेब साहब, ये एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए सवालिया निशान है कि एक शख्स हमारा वजीर आजम रहा, उस पर जो भी चीज़ें हैं उनको आप ओपन ट्रायल दें, ड्यू प्रोसेस दें, आर्टिकल 10A के तहत जो भी आइन की शक़ें हैं उसके मुताबिक उनको, वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो अभी तक जिस तरह खान साहब के साथ जेल ट्रायल में हुआ है कि एक जिस तरह न्यूरमबर्ग ट्रायल्स होते थे या जिस तरह सदाम हुसैन साहब का हुआ कि खामोशी से हो रहा है, उनके वकला भी प्रॉपर उनको इजाज़त नहीं मिल रही, फिर अभी खुदा खुदा करके फैमिली मेम्बर्स, हम उनके पोलिटिकल साथी हैं। देखें, कुछ खून का रिश्ता होता है, कुछ नजरिए का, उनका नजरियाती रिश्ता जिसकी वजह से आज वो जेल में है। इमरान खान साहब इस वजह से जेल में नहीं है कि वो इमरान खान क्रिकेटर हैं या वो इमरान खान फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो इसलिए जेल में है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स अली मोहम्मद या हमारे और जो दोस्त हैं, किसी को अभी तक इजाजत नहीं मिल सकी मिलने की। तो ये सारी चीजें सवालिया निशान उठाती हैं। तो एक तरफ अगर हमें रिजर्वेशन है तो आपने सही निशानदेही की कि डिवीजन बेंच से एक उम्मीद भी हो चली है, और मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की गोशगुजार कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारी एक बहुत बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ये एक आईनी प्रिंसिपल है, कानूनी प्रिंसिपल है कि जब कोई भी शख्स आप पे अदम एतमाद का इजहार कर दे, आप रिक्यूज करते हैं। ये एक ऑनरेबल तरीका है, आप साइड पे हो जाएं, और बहुत से और ऑनरेबल जजेस हैं, लेट देम। और ये आईनी एक हक है जो मोहतरम इमरान खान साहब या बुशरा बीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और फिर मुझे ये बताएगा कि जब कहीं ना कहीं उम्मीद भी पैदा हो रही है तो दूसरी तरफ अब नज़र आ रहा है कि बाकी जमातें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, अपनी सियासी कैंपेन कर रही हैं। आपका बुनियादी एतराज़ है कि आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही है। कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी है आपके पास कि जब आपके चेयरमैन, आपके वाइस चेयरमैन दोनों अगर जेल में हैं, वो नहीं बाहर आ पाते हैं, तो किस तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी? कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ हमारे वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट हुए हैं, बहुत सौ पे तो पर्चे कटे हैं। आज चरसदे में हुआ है वो, अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। लेकिन आपने देखा कि मियाँ साहब का जब वो एक जलसा हो रहा था, उसके लिए जितनी तगुदो की गई, जो हुकूमत ने तगुदो की, जिस तरह उनको हुकूमती स्टेट वेलकम दिया गया, वर्दी में लोग उनको सलूटें मार रहे हैं। ठीक है, उनको वज़ीर आज़म बनने दें, फिर दें उनको सलूटें जो आपने करना है, लेकिन वो इस वक्त एक मफरूर थे या एक मुजरिम थे, इस तरह चले कर लें। तो मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल मिला, साथ ही में आप ही उसी लाहौर में एक हल्के का इलेक्शन था और उसमें हमारे जो है लोगों को इजाजत तक नहीं थी। तो ये चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन देखें, हमें जो 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 एक तसल्ली है वो ये है कि अवाम हमारे साथ है। आप जितने भी सर्वेज उठा के देख लें, अल्लाह के करम से 60-70%, बल्कि कहीं तो ये 80% जो है वो इमरान खान साहब को वो करते हैं। तो जैसे ही मैं समझता हूँ इलेक्शन का भी माहौल बनेगा, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा। लेकिन आपकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है, इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक शजरे ममनुआ बना दिया गया है। ANP जलसा करे तो ठीक, नून करे तो ठीक, पीपल्स पार्टी करे तो ठीक, मौलाना साहब करें तो ठीक। क्या हम तल अबीब से आए हैं? क्या हम बनी इसराइल से हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा वर्कर पाकिस्तानी नहीं है? और फिर ऐसी सूरत हाल में जैसे आप ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर रही है, आपका दावा है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर। अगर तहरीक इंसाफ की मैं मिसाल लूँ, बहुत सारे रहनुमा रूपोश हैं, आपको खुद को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। एक केस में आपकी रिहाई होती थी, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब आप ज़ाहिर है इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि जो रूपोश हैं वो फाइल कर सकेंगे अपने पेपर्स? अगर कैंपेन ना भी कर सकें तो कम से कम कंटेस्ट कर सकेंगे इलेक्शन? देखिए शाहजेब भाई, जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी कैंपेन 9 अप्रैल की रात हो गई।
मुझे नहीं पता था उस दिन, उस रात जब मुझ नाचीज से अल्लाह ने वो बातें कराई और कल जो दुनिया निकली, और उस रात जब इमरान खान साहब अपनी एक डायरी उठा के निकले ना अकेले और अपने घर चले गए, वो कैंपेन उस रात हो गई थी। लेकिन बहरहाल आपने अवाम के पास जाना होता है, आपके कैंडिडेट्स ने जाना होता है, वो एक आपका एक आईनी हक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जिसके 60-70% उसके लोग हैं और वो कौमी जमात है, उस वक्त आप मुझे बताएं इस वक्त मुल्क में कौमी जमातें रह कितनी गई हैं? एक तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी सिंध में महदूद हो गई है, मियाँ साहब अपर पंजाब में, सदर्न पंजाब में भी नहीं है। आप ये देखिए शाहजेब साहब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखें हम जाती हमारा दुश्मनी नहीं है, हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी लाहौर में पोजीशन क्या है, उनकी अपना गवाल मंडी में पोजीशन क्या है, उनका अपर पंजाब में। आप जाके क्वेटे में जो है वहाँ मुआहदे कर रहे हैं या अपना बाप पार्टी को नून में आप नचोड़ रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। आप लाहौर की तो खबर लें थोड़ा सा तो। और अली मोहम्मद साहब उसमें जरा जो उन्हें जब चैलेंज आएगा वो भी बड़ा लाजमी है ना कि अगर उनकी पोजीशन कमजोर है तो उनके सामने चैलेंज भी हो। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अब वो अगर पंजाब में इलेक्टेबल्स की तरफ जाने की उनकी खबरें हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लेके आएगी? अगर पॉपुलर है भी तो उन्हें ये यकीन दिलाए कि जी आप अगर हमारी तरफ आएंगे, हमसे टिकट लेंगे तो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे और इलेक्शन हो रहा होगा। इसका कैसे यकीन दहानी कराएंगे? क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस हवाले से, या कम अज कम कोई राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने सदर मुमलिकत से हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था आपको उम्मीद है, उन्होंने खत लिखा था, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया कि जी सदर को किसी सियासी जमात को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या होगा? देखिए मुश्किलात का हमें सामना है, लेकिन हमने अपनी होमवर्क अब तक कर लिया है। जिन लोगों को हमने टिकटें देनी है, जाहिर है उसको हम पब्लिक शायद ना करें, लेकिन उसके बहुत से फैसले हो गए हुए हैं। जहां किसी को मसला होगा सेकंड थर्ड ऑप्शन पे भी जाया जाएगा। वकला के पैनल भी जो हैं वो रेडी हैं। कहीं कहीं हम अपने उन वकला को जिनकी हलकों में प्रेजेंस है उनको भी इंशाल्लाह हम आजमाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहां हमें हमारी अच्छी सपोर्ट है, सपोर्ट तो हर जगह है, लेकिन शहरी इलाकों में जहां जात बरादरी या ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट नहीं करती, वहां हम अच्छी पढ़ी लिखी जो है खवातीन को भी, जो सियासी कारकुनान है, उनको भी हम अपॉर्चुनिटीज दें। क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो आपका एक नया एक इस्लामी और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की एक फेस है। एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल लोग उसमें आए, मुल्क को आगे लेके। ये हम किस चक्रों में पड़े हुए हैं? और एक चीज मैं आपको बता दूं, कौम से आप नहीं जीत सकते। आखिरी जीत फिर कौम की होती है, क्योंकि अल्लाह जो है वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ को नकार है खुदा समझो। कौम जिसके साथ है उसको आप दीवार से नहीं लगा सकते, लेकिन ये सिस्टम मजीद जो है मजीद कमजोरी की तरफ जाएगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इलेक्शन होने दें, साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। किसी भी जमात को आप साइड लाइन ना करें, ना किसी को एक्स्ट्रा फेवर चाहिए। आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड में, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तानी इस कौम के जो है अमीन है, पाकिस्तानी इस कौम के मालिक हैं, वो अपने घर के लिए बेहतरीन फैसला कर सकते हैं।